नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे डिविडेंड्स की। आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा कि इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड्स देती है। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीस डिविडेंड्स? कंपनीज डिविडेंड्स क्यों देती है और क्यों कुछ लोग उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जो रेगुलरली डिविडेंड्स देती है? व्हिच आर द रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनीज? व्हाट इज एक्स डिविडेंड रेट, रिकॉर्ड डेट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड? क्या डिविडेंड इनकम पर टैक्स लगता है? ये सब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस इज आल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू. Also, if you want regular updates from me, don't forget to click on the bell icon right next to the subscribe button. इससे आपको immediately पता चल जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी. You know, once I read somewhere, dividends are like love notes from a company saying thank you to its shareholders. Interesting, right? In simple words, dividends कंपनी की earnings का हिस्सा है जिसे वो अपने shareholders में distribute करती है. For example, जब कंपनी की earnings होती है तो उसका कुछ पार्ट वो reinvest कर देती है ग्रोथ के लिए, कुछ पार्ट से अपने डेट्स क्लियर करती है, कुछ कैश रिजर्व रखती है और कुछ वो अपने शेयरहोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है. सब कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कुछ कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड देती है. कंपनी डिविडेंड्स कई फॉर्म में देती है, कैश, स्टॉक्स, एसेट एक्सेट्रा, बट यूजुअली कैश में होता है जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है या फिर आपको चेक मिलता है. These are some of the companies that pay dividend regularly. Why do companies give dividends? Earnings हो तो रही है, शेयर प्राइस बढ़ तो रहा है, फिर डिविडेंड क्यों देना? And why do some people prefer companies that give regular dividends? As you would know, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. That means you own a part of that company. उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, that means आपको प्रॉफिट हो रहा है. अच्छी अर्निंग से शेयर का प्राइस बढ़ता है, लेकिन जब तक आप उस शेयर को बेचेंगे नहीं, वो प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी का 1 शेयर आपने 100 रुपीज का खरीदा और अब उसका प्राइस 130 रुपीज हो गया. आप खुश हैं, 30 रुपीज बढ़ गया, लेकिन आपके अकाउंट में वो 30 रुपीज का प्रॉफिट तभी आएगा ना जब आप उस शेयर को सेल करेंगे. अब यूजुअली बढ़ती हुई कंपनी का शेयर कौन बेचना चाहता है? दैट्स वेयर डिविडेंड्स कम इन हैंडी. कंपनी अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है. ऐसे में शेयर होल्डर्स के पास पैसे भी आ गए और उनको अपना शेयर भी नहीं बेचना पड़ा. कुछ लोग रेगुलर डिविडेंड इनकम से अपने खर्चे भी निकालते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे प्रेफर डिविडेंड पेइंग कंपनीज. जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उससे जुड़े कई टर्म्स आपको सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशियो एक्सेट्रा. व्हाट डू दे मीन? रिकॉर्ड डेट मीन्स कि उस डेट तक कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम होना चाहिए कि आपके पास वो शेयर है, यानी कि वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए रिकॉर्ड डेट तक. बेसिकली रिकॉर्ड डेट इज द कट ऑफ डेट जब कंपनी उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट फाइनलाइज करती है जो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है. एज यू वुड नो, T+2 डेज में शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, यानी कि अगर आप शेयर आज खरीदते हैं तो इमीडिएटली वो आपके डीमैट अकाउंट में शो नहीं करता, उसे आपके अकाउंट में शो करने के लिए ऑलमोस्ट 2 डेज लग जाते हैं. सो देयर इज अनदर डेट कॉल्ड द एक्स डिविडेंड डेट. इस डेट से पहले आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं अगर आपको डिविडेंड चाहिए, ताकि रिकॉर्ड डेट तक आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में आ जाए. If you have purchased the share on or after the ex-dividend date, you will not be eligible for the dividend. Declaration और announcement date is जिस दिन कंपनी डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती है, और पे डेट इज जब डिविडेंड की पेमेंट होती है. Let's talk about the difference between interim dividend and final dividend. कंपनीज हर साल अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती हैं, जिसमें वो अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने शेयर होल्डर्स को दिखाती हैं कि ये टर्नओवर था, ये अर्निंग्स थी, ये प्रॉफिट लॉसेस थे. और उस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स डिविडेंड का प्रपोजल शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं. जब शेयर होल्डर्स उसे अपने वोट से अप्रूव कर देते हैं तो जो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं. फाइनल डिविडेंड इज आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द वोटर्स. लेकिन कंपनीज जब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो डिविडेंड देती हैं उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. कंपनीज कैन पे इंटरिम डिविडेंड मोर देन वंस टू. यूजुअली कंपनीज अपनी क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिजल्ट्स के टाइम पर डिविडेंड्स अनाउंस करती हैं. इससे लोगों को रेगुलर इनकम भी मिल जाती है. डिविडेंड्स मिलने के बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है. बेसिकली शेयर का प्राइस उतने ही अमाउंट से कम हो जाता है जितने का आपको डिविडेंड मिला है. अर्लियर डिविडेंड इनकम यूज्ड टू बी टैक्स फ्री, लेकिन एज ऑफ मार्च 2021 डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल. अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कंपनी कितने टाइम से और कितना रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, इसके अलावा यू मस्ट ऑल्सो लुक एट डिविडेंड यील्ड्स एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो. Dividend yield means how much does the company pay out in dividend each year with respect to its price.
फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी आपको ₹25 दे रही है ऑन अ शेयर प्राइस ऑफ ₹500, दैट मीन्स द डिविडेंड यील्ड इज 5%. In simple words, 5% dividend yield का मतलब you are getting ₹5 in dividend for every 100 rupees you invest in the company, assuming everything else remains constant. वही डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब कि कंपनी अपनी अर्निंग्स का कितना % आपको डिविडेंड्स में दे रही है. इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पेड रिलेटिव टू द नेट इनकम. फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी की 1 लाख रुपीज की अर्निंग हुई और उस कंपनी ने उसमें से 50,000 रुपीज अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिए डिविडेंड्स के लिए, तो उस कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो हुई 50%. मतलब कि कंपनी ने अपनी आधी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. 4 to 6% dividend yield and 50% dividend payout ratio is considered good. But these are not the only things to look at while choosing dividend stocks. If you are looking for high yield dividend stocks for regular income, you have to keep quite a few things in mind. Dividend yield, dividend payout ratio के अलावा you should also check कंपनी कब से dividends दे रही है, कितने regularly दे रही है, कितना debt है, कितनी earnings है. कई बार ज्यादा डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी में ग्रोथ का या एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए वो ज्यादा पैसे री इन्वेस्ट नहीं कर रही. यानी जरूरी नहीं कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही हैं वो अच्छी हैं और जो कंपनी डिविडेंड्स नहीं दे रही वो अच्छी नहीं है. There are quite a few companies that have high growth potential and they need to reinvest their earnings for expansion. So you need to have the right mix in your portfolio. To know more about investments and portfolio management, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on.